गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, द सल्तनत पीरियड। उसमें आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो, रजिया सुल्तान ने शासन किया 1236 से लेकर 1240 तक। अब रजिया सुल्तान किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अब इल्तुतमिश जो था, उसके जो लड़के तो थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक भी राज्य के लिए यानी कि सत्ता हासिल करने के लायक नहीं थे। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो राज्य कर सके। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को क्या बनाया? अपने सत्ता का वारिस बनाया, राज्य की रानी बनाया। इसमें हम पढ़ेंगे कि रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल सुल्तान ड्यूरिंग द एंटायर सल्तनत पीरियड। यानी कि उस समय में रजिया सुल्तान एक महिला शासक के रूप में, सल्तनत समय में, या वैसे कहे जाए कि महिला शासक के रूप में सबसे पहली महिला कौन थी, तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान उस समय में सल्तनत समय के दौरान महिला शासक में पहली महिला थी। उसने अपने राज्य काल के अंदर बहुत छोटा राज्यकाल किया था, यानी कि थोड़े समय में ही वो सत्ता हासिल की थी। और उसने वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था, क्योंकि जो नोबल्स थे यानी कुलीन वर्ग थे, रईस वर्ग थे, वो उससे अनहैप्पी थे यानी खुश नहीं थे। वो चाहते थे इल्तुतमिश विश to make a female the ruler, but with the support of the people she became रजिया सुल्तान ऑफ दिल्ली। यानी कि इल्तुतमिश तो चाहते थे कि उसकी बेटी एक महिला शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की वारिस बने, लेकिन जो नोबल्स थे और जो रईस लोग थे, कुलीन लोग थे, वो नहीं चाहते थे, वो खुश नहीं थे कि रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बने। उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा लोगों ने उसका विरोध किया था। वो कुछ भी डिसीजन लेती थी तो नोबल्स, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, रईस अमीर लोग थे, वो उसका क्या विरोध करते थे। शी मेड एज दे डिड नॉट वांट टू टेक ऑर्डर्स। यानी कि वो चाहते थे, वो कोई भी ऑर्डर पारित करती थी या कोई भी नया चेंज बदलाव लाना चाहती थी, तो वो उसके चेंज को, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो नोबल्स लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे। उसके बाद वो क्या चाहते थे? जल्दी से जल्दी उसको राजगद्दी से हटा दिया जाए। और लास्ट में 1266 सीई के अंदर एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह ने उसको वहाँ से उखाड़ फेंका, और उस विद्रोह के अंदर उसकी हत्या हो गई। और उसके बाद रजिया सुल्तान का देहांत हो गया। अब रजिया सुल्तान एक महिला शासक थी। तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है, जो बुक में नहीं दे रखा बेटा, पहले इसमें क्या था, एक इतिहासकार है जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज। क्या नाम है? मिनहाज ए सिराज। उसने, है ना, उस समय में वो इतिहासकार था और वो नहीं चाहता था, वो भी स्वीकार नहीं करता था कि एक महिला शासक उसके राज्य में सत्ता यानी कि सुल्तान बने। अपने सभी भाइयों के अधिक योग्य थी वो, जितने भी उसके भाई थे उससे वो सबसे ज़्यादा योग्य थी और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वे एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से अप्रसन्न थे। यानी कि दरबारी जो लोग थे, जो नोबल लोग थे, वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई महिला शासन करेगी, वो हमें मंजूर नहीं है, ऐसा चाहते थे। इसलिए उन्होंने जल्दी से उसको 1266 में 1266 के अंदर एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बना गियाज उद्दीन बलबन, उसका शासक बना। रजिया सुल्तान के बाद कौन बना? गियाज उल दिन बलबन। ये 1266 से लेकर 1286 तक बना था। रजिया सुल्तान के देहांत के बाद बहुत सारे राजाओं ने यानी कि उसको सत्ता हासिल करने की कोशिश की, बट नसीर उद्दीन मोहम्मद ए सन ऑफ इल्तुतमिश, यानी कि जो इल्तुतमिश का ही बेटा था, उसने क्या नाम था? नसीर उद्दीन महमूद था, वो इल्तुतमिश का बेटा था। उसने 1240 से लेकर 1266 तक राज किया। बट ही वॉज मियरली पपेट, लेकिन वो एक कठपुतली था। किसका कठपुतली था? उसका एक नोबल था, एक रईस था, कुलीन वर्ग का अमीर आदमी था, उसका वो एक कठपुतली था। यानी कि वो जो राजा बना तो उसके पीछे किसकी ताकत थी? एक नोबल आदमी की ताकत थी, जिसका नाम था गियाज उद्दीन बलबन। क्या नाम था? गियाज उद्दीन बलबन। गियाज उद्दीन बलबन ने अपनी ताकत से पहले किसको राजा बनाया? इल्तुतमिश के बेटे को राजा बनाया। फिर धीरे धीरे उसने अपनी वो मोहम्मद के हाथों में से यानी कि अच्छी तरह से राजा स्थापित हो गया। उसके बाद उसने अपने हाथों में वो सत्ता ले ली और लास्ट में वो एक ताकतवर
राजा बना और उसने 1266 से राज्य किया। उसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल यानी शासन करने का और राजा बनने के बारे में हम कल पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।